यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के घातक हेलीकॉप्टर K-52 की एक टुकड़ी को हवा में ही मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ बढ़ रही इस टुकड़ी में 4 हेलीकॉप्टर मौजूद थे, जो रात के अंधेरे में यूक्रेन पर कहर बरपाने के इरादे से आगे बढ़ते दिखे। लेकिन वहां मुस्तैद यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन पर मिसाइलों की बौछार कर दी। उनमें एक मिसाइल सीधे आकर सबसे आगे चलते हेलीकॉप्टर पर लगी और वो आसमान में ही आग के गोले में बदल गया। इसके बाद तो वो पूरा का पूरा इलाका धमाकों और फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा हेलीकॉप्टर भी निशाने पर आते ही जलकर राख हो गया। चौथा हेलीकॉप्टर इससे बचकर आगे निकलता दिखा, लेकिन आखिर में उसे भी यूक्रेन की मिसाइल का शिकार होना पड़ा। यूक्रेन में जंग के बीच फंसे कई युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रूसी सेना के यूक्रेन पर हुए हमलों के बाद से ये खिलाड़ी अपने ही देश में दुश्मनों से घिर गए थे। लेकिन अब ये सभी खिलाड़ी अपने पड़ोसी देश हंगरी पहुंच गए, जहां इन 35 खिलाड़ियों के अलावा कई और शरणार्थी भी नजर आए। बाद में इन सभी को वहां से एक कैंप में ले जाया गया। इस कैंप में उनके लिए खाने पीने का सारा इंतजाम मौजूद था। ऐसे में इन लोगों ने वहां लाइन में लगकर खाने के पैकेट लिए, फिर ये सभी साथ बैठकर खाना खाते दिखे। A group of 35 players from the youth teams of Shakhtar Donetsk arrived today in Zaony and they फिर करीब 7 घंटे बाद रात में उनका ये सफर दोबारा शुरू हुआ और इस बार उनकी मंजिल थी क्रोएशिया। अपनी इसी यात्रा को पूरा करने के लिए वो सभी एक बस में बैठे नजर आए। बताया गया कि वो क्रोएशिया में कुछ फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले सकते हैं।